हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स हनी। आज के लेक्चर में हम जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके। ओके, जैसे कि जावा का बैकबोन हो गया है, तो जावा का इंजन हो या जावा का एनवायरनमेंट, सब इसी में आता है। अगर आप जावा सीख रहे हो, इंटरव्यू देने वाले हो या रियल प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो ये लेक्चर आपको जावा का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेवीएम क्या होता है। ठीक है, तो जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। मतलब कि ये एक वर्चुअल मशीन होती है जो जावा प्रोग्राम को क्या करती है, चलाती है। मतलब कि असली कंप्यूटर नहीं, ओके, बल्कि कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जहाँ क्या चलता है, जावा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, जैसे कि बात करें, जेवीएम को तुम एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल जैसे समझ लो, जैसे टीवी, एसी, फैन किसी भी ब्रांड का हो, एक यूनिवर्सल रिमोट सबको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, वैसे ही जेवीएम को भी ओएस हो, विंडो, मैक, लिनक्स, ये सब क्या जावा का प्रोग्राम को हर जगह क्या करता है, रन करवा देता है। इसलिए जावा का डायलॉग बहुत फेमस है। क्या फेमस है? ओरा, राइट वंस, रन एनीवेयर। अब हम बात करते हैं कि जावा का काम, जेवीएम का काम क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, मतलब कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना किसका काम होता है, जेवीएम का। मतलब कि जावा कोड, फिर डॉट क्लास, फिर मशीन कोड। ओके, इस कन्वर्जन में जेवीएम प्लस जेआईटी कंपाइलर मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं दोनों जन। ठीक है, जेआईटी मतलब होता है जस्ट इन टाइम। मतलब जेवीएम और जेआईटी दोनों मिलकर काम करते हैं और जावा सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोग्राम को लोड करना। क्लास लोडर, जैसे कि क्लास लोडर हो गया, सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है। तो कौन लोड करता है, ये जेवीएम ही का काम करता है। मेमोरी मैनेज करना, जेवीएम की हीप, स्टैक और मेथड एरिया, रन टाइम, कांस्टेंट पूल सब होता है, वो कौन करता है, मेमोरी मैनेज कौन करता है, जेवीएम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्बेज कलेक्शन की। तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करके मेमोरी फ्री करता है, वो भी कौन करता है, जेवीएम करता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर की तरह प्रोग्राम चलता है, तो वो कौन करता है, जेवीएम। जैसे कि मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताती हूँ। जेवीएम समझ लो आप किचन किचन का शेप, ठीक है, और जावा कोड समझ लो आपकी रेसिपी, और बाइट कोड समझ लो इंग्रेडिएंट। ठीक है, इंग्रेडिएंट जो होते हैं समझ रेसिपी के। अब आउटपुट में क्या मिलेगा, टेस्टी डिश। तो शेप जो रेसिपी होती है उसे फॉलो करता है, इंग्रेडिएंट यूज करता है और फाइनल डिश बनाता है। वैसे ही जेवीएम कोड को फॉलो करके आउटपुट जनरेट करता है। राइट, ये सारे फीचर्स है जेवीएम के। इट कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब ये क्या करता है फीचर्स में, मतलब बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें सारे फंक्शंस मतलब होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जेआरई की। जेआरई क्या होता है, जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो जेआरई प्रोवाइड करता है। कौन करता है, जेआरई। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है जेवीएम, क्लास लाइब्रेरीज और सपोर्टिंग फाइल। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला है इसका, देखो देख रहे हो, जेआरई इज इक्वल टू जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरीज। ठीक है, और जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं मैं, तो सपोज ना तुम्हारे पास एक मोबाइल गेम है, राइट, ओके। गेम चलाने के लिए मोबाइल में क्या चाहिए होता है, रैम, जीपीयू, स्टोरेज, ओएस सब चाहिए होता है। तो ये सारे इन्वायरमेंट मोबाइल देता है। वैसे ही जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए कौन इन्वायरमेंट देता है, जेआरई। ठीक है, इतना समझ जाना। इसके डायग्राम समझेगा आपको। देखो फीचर्स बात करें हम जेआरई की, तो जेआरई कंसिस्ट ऑफ सेट टूल्स टू हेल्प द जेवीएम रन। In addition, it include few development tools, deployment tools such as Java plugin and Java Web Start. Okay, ये सारे क्या है, इसके फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं जेडीके क्या होता है। तो जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, यहाँ पे दिया है। इसका मतलब है कि ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें कोडिंग करने से लेकर प्रोग्राम रन करने तक सब क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है जेआरई, मतलब कि जेवीएम और लाइब्रेरीज होती है इंक्लूड। डेवलपमेंट टूल होते हैं जैसे कि जावा सी कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, जावा डॉक हो गया, जार टूल हो गया। ठीक है, जावा लॉन्चर जावा हो गया। तो ये सारे इसमें होते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला देखो क्या है जेडीके का, जेडीके इज इक्वल टू डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और जेआरई भी, दोनों भी होता है इसमें। ठीक है,
जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं मैं इसको आपको, तो इमेजिन करो कि आप एक यूट्यूबर हो, ओके। अगर तुम्हें वीडियो बनाना है तो तुम्हें ये सब चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? कैमरा, माइक्रोफोन, एडिटिंग, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब टूल मिलके बनता है कंटेंट क्रिएशन किट। तो वैसे ही जेडीके का यही कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम बनाना हो तो जेडीके चाहिए, सिर्फ रन करना हो तो क्या चाहिए होता है? जेआरई काफी होता है, बट प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए होता है? जेडीके चाहिए होता है। और जो जेडीके होता है वो ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जैसे कि बात करें तो मतलब जेडीके ना हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। विंडो के लिए जेडीके, मैक के लिए जेडीके, लिनक्स के लिए जेडीके, बट जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो सेम बाइट कोड हर जगह पीसी में चल जाता है। ओके, ये इसके फीचर्स दिए गए किसके? जेडीके के। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके की। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? जेडीके का बताया था मैंने आपको, स्टैंड फॉर डेवलपमेंट किट। इसका क्या है? स्टैंड फॉर रन टाइम एनवायरनमेंट, स्टैंड फॉर वर्चुअल मशीन। ठीक है। जेवीएम की हम बात करें तो जेवीएम का पर्पस क्या होता है? कि प्रोग्राम रन करना। जेवीएम क्या होता है? प्रोग्राम रन करना। और जेआरई का क्या होता है पर्पस? प्रोग्राम को रन इन्वायरमेंट, प्रोग्राम रन इन्वायरमेंट करना। और जेडीके का क्या होता है? प्रोग्राम को डेवलप भी करना और रन भी करना। अब हम इसकी बात करें जेवीएम किसकी? जेडीके की बात करें तो इसका ना कंटेंट क्या होता है? कंटेंट्स का क्या करता है? जेआरई और कंपाइलर और डिबगर दोनों करता है। उसी प्रकार हम जेआरई की बात करें तो जेआरई जेवीएम और लाइब्रेरीज दोनों कंटेंट करता है। और किसकी बात करें जेवीएम की, तो जेवीएम क्या करता है? इंटरप्रेटर प्लस मेमोरी मैनेजमेंट प्लस जीसी। ओके, अब हम इनकी यूज की बात करें तो जेडीके के क्या यूज करता है? जावा, मतलब किसके लिए यूज है? जावा डेवलपर के लिए जेडीके यूज है। और हम इसकी बात करें जेआरई की, तो जेआरई जावा को एप्स रन, मतलब एप्स को रन करने के लिए इसका यूज होता है। प्लस इसकी बात करें किसकी? जेवीएम की, तो बाइट कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये सारे डिफरेंस दिए हैं यहाँ पे। जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो जैसे कि जेवीएम क्या है? एक टीवी समझ लो। ठीक है, प्रोग्राम शो करता है। जेवीएम क्या करता है? प्रोग्राम को शो करता है। जेआरई जैसे टीवी समझ लो और उसका सेटअप बॉक्स समझ लो। ठीक है, टीवी चलाने का कंप्लीट सिस्टम, तो क्या कहलाएगा? वो जेआरई। अब जेडीके की बात करें तो जेडीके में दोनों होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, सेटअप बॉक्स भी होना चाहिए, प्लस रिमोट भी होना चाहिए, प्लस इंस्टॉलेशन टूल भी होना चाहिए। मतलब पूरा होम इंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है किसके पास होता है? जेडीके के पास होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको जेवीएम, जेआरई और जेडीके का लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जावा की पूरी सीरीज कोडेक्स एनी में डेली अपलोड हो रही है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें और अगला टॉपिक बताना कौन सा मैं डालूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।